चलिए तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। और तो क्या है, सबका रूटीन में चलता रहता होगा ना, मेरी तरह मेरा भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट चलता रहता है। 2 दिन बेटे के मोबाइल का ट्विस्ट था, अब कल मोबाइल तो ले लिया है, देखते हैं अब आज क्या होता है। वैसे तो आज रूटीन का काम है। और देखो आज बैंगन का भरथा बोलते हो और हम लोग गोरा बोलते हैं, तो ये बनाना है और इसके साथ रोटली और रोटला दोनों बनाना है। तो आज और कुछ नहीं बनाना है, बैंगन का भरथा और 2 या 3 रोटला बनाऊंगी और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। तो आज खाने में तो यही चीज़ बनानी है। मशीन भी चालू है, उसका आवाज़ आ रहा है, तो मशीन का काम हो जाएगा तो कपड़े भी सुखाने हैं, घर में भी थोड़ा ठीक ठाक करना है। मेरी लाइट का थोड़ा प्रकाश आता है तो कभी कभी मेरा मुंह नहीं दिखता होगा। तो यही है सब रूटीन। और क्या है, लाइफ है तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो सबका चलता ही रहता होगा, मेरी तरह मेरा भी ऐसा है, सब कुछ ट्विस्ट में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आज 2 चीज़ बनानी है और आगे आगे देखते हैं आज क्या क्या रूटीन में होता है। थोड़ा बाहर जाना था पर आज नहीं शायद जा पाऊँगी, क्योंकि लेट से मेरा है ना रूटीन का क्या रहता है कि रोज़ सुबह होता है ना, कोई दिन ही ऐसा होता है कि मैं रात को ही सोच के रख देती हूँ कि कल क्या बनाना है। बाकी तो मेरा रूटीन का ऐसा ही होता है कि सुबह कितना भी सोचूं ना, बाद में याद आता है कि क्या बनाना है। क्योंकि पतिदेव तो खा लेते हैं सब कुछ, पर बेटा बहुत नखरे करता है खाने में, तो उसके हिसाब से सोचना पड़ता है। वो सब्जी में बहुत वो करता है, वो बीन्स आते हैं ना, कठोर जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, उसकी कोई भी सब्जी बना दो तो वो एकदम चाव से रोटी के साथ बहुत अच्छे से खा लेता है। और फिर जब सब्जी होती है ना, मेरा दिमाग घूम जाता है, इतना नखरा करता है सब्जी खाने में। ना फल खाता है ना सब्जी खाता है, फल में भी कोई 1-2 चीज़ ही खाता है, बाकी नहीं खाता है। तो उस हिसाब से रोज़ सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाऊँ कि वो खा ले। और मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि सुबह सुबह नाश्ता नहीं करता है, टिफ़िन लेके जाता है नाश्ते का, तो स्कूल में तो क्या इधर उधर घूम के खाता है, नहीं खाता है। तो मुझे लगता है कि घर पे आए तो थोड़ा अच्छे से खा ले, फिर उसको है ना ये सब नमकीन का और इतना कुछ नहीं है खाने का। तो मुझे लगता है कि एक एटलीस्ट एक टाइम थोड़ा अच्छे से खा ले। वो ऐसे है ना, वो अभी खा लेता है, दोपहर में टिफ़िन लेके जाता है, उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है, अच्छा लगता है तो खा लेता है, कभी नहीं भी खाता है। और घर पे आके भी अच्छा होता है तो अच्छे से खा लेता है, नहीं तो थोड़ा नखरे करता है। तो और फिर शाम को कभी गरम नाश्ता बना देती हूँ टाइम के हिसाब से, तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं खाता है। तो फिर कुछ ना नहीं खाता है, फिर ना जो नमकीन घर में पड़े होते हैं ना वो उसको पसंद नहीं है। हमारे गुजरात में जो गाठिया फेमस है तो उसको गाठिया भी पसंद नहीं है। फिर वो आता है ना नमकीन में चेवड़ू चवाणू ऐसा सब कुछ बोलते हैं, वो भी उसको नहीं पसंद है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि चलो ना एटलीस्ट कुछ उसके मनपसंद का बना लूँ ना, तो वो दोपहर में अच्छे से खा लेना तो मेरे को थोड़ा शांति रहती है। अगर वो नहीं खाता है ना तो मेरे को थोड़ा टेंशन आ जाता है कि आज इसने खाया नहीं ऐसा करके। तो उसके हिसाब से सोच के मैं बनाती हूँ। और अभी तो विंटर का मौसम है ना, तो इतना नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि बैंगन की सब्जी नहीं खाता है, पर ऐसे ओरा और जो भरथा बोलते हैं ना वो खा लेता है। और अभी जो ये ग्रीन चना आता है ना, अभी जो मिलता है विंटर में, उसकी भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो भी खा लेता है। फिर ये बैंगन भरवा बनाती हूँ ना तो वो भी खा लेता है। तो ऐसे ऐसे सोचती रहूँगी, और विंटर आएगा तो उस हिसाब से फिर वो वटाना बोलते हैं ग्रीन भी, तो वो उसकी सब्ज़ी भी खा लेता है। तो चलिए, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी अभी विंटर में। गर्मियों में तो एक भी सब्ज़ी नहीं खाता है गर्मियों की, तो मुझे गर्मियों में बहुत टेंशन रहता है। तो आज भी बैंगन पड़े थे ना, तो मैंने सोचा कि सब्जी बनाऊंगी ना बैंगन की तो नहीं खाएगा, ऐसा भरता बना दूंगी ना तो रोटी या रोटला के साथ खा लेगा। और छाछ उसको बहुत प्रिय होती है, छाछ डेली में उसको 1 लीटर जितनी छाछ तो चाहिए ही चाहिए। आज नाश्ते में भी पराठा दिया है तो मैंने बोला दही दे दो उसके साथ, इसको दही दूध और छाछ बहुत पसंद है। कल रात को भी बिरयानी की थी तो उसने दही के साथ बहुत अच्छे से खा ली थी। और दोपहर में भी छाछ के बिना वो खाना नहीं खाता है, तो बटर मिल्क जिसको बोलते हैं ना वो तो उसको चाहिए ही चाहिए, 1 लीटर जितना उसको अकेले को चाहिए। तो चलिए, मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपसे,
बैंगन का भरता बन रहा है और रोटी का आटा गूँथ लेती हूँ। बाजरे का आटा तो रोटला बनाऊंगी उसी टाइम गूँथना पड़ेगा। तो चलिए आगे आगे दिखाती हूँ आपको आज क्या क्या होगा। प्रियल आ गई है मुझे हेल्प करवाने पर। आज थोड़ा जल्दी जग गई है ना, तो अभी नींद में आएगी तो उसको ऐसी आदत है कुछ भी कपड़ा लेके ऐसे मुंह में रख के बैठने का। जब थक जाती है या नींद में होती है ना तो ऐसे करती है। आ गई है मुझे काम करवाने के लिए। काम तो क्या करवाएगी, भर मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी। अब तो घूमना आ गया है तो। प्रियल, ए प्रियल, हाय हाय करो तो, हाय करो तो। देखो थोड़ी नींद में तो है। हाय, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण करो करो। जय स्वामीनारायण केम करवानुं प्रियल? तो जैसे कि 2 बज गए हैं। आज बहुत सारा काम था सुबह सुबह। ये थाली पीरस रही है। तो सुबह में आज है ना घर का राशन खत्म हो गया था। एक ग्राहक है उसके घर पे भी जाना था, तो उसके घर पे जाके आया। वहाँ ही 11:15 बज गए थे। वहाँ से निकल के घर पे आया। घर पे आके राशन का जो लेना था वो लिस्ट लेके गया, राशन लेके आया। बहुत सारा राशन था आज, तो वो सब निपटाया सुबह सुबह। और बाद में बाजार का काम था, उधर भी जाके आया। तो गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है, तो अभी खाना खाने बैठे हैं। तो वो बोलते ना खाने पे चर्चा, तो हम खाने पे चर्चा करते हैं। वो बेटे का मोबाइल आ गया है, तो अभी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ है, 12 घंटा हुआ है। उसको पूछा तो अच्छा लगा है, तो अभी देखते हैं 10-12 दिन यूज़ करेगा, उसके बाद पता चलेगा फुल रिव्यू कैसा है, तो वो भी देखेंगे। वो तो कल दिखा दिया था मोबाइल। देखो ये भी होता है इसमें। ये क्या है? ये टाइम दिखाता है, टाइम, बैटरी, नोटिफिकेशन। हाँ, तो अलग अलग फंक्शन है, ट्राई करता रहेगा, देखते हैं। और इधर पापड़ सेके जा रहे हैं ओवन में। और आज खाने में बाजरे का रोटला है, छाछ है, ग्रीन चटनी बहुत अच्छी बनी है। ग्रीन चटनी शायद रेसिपी नहीं डाली है। नहीं है, अभी 2 और बनानी है। हाँ। इतना नहीं हो जाएगा। आज वो भेलपुरी बनानी थी ना, पर आज मुझे एक जगह वो बोलते ना हमारे गुजराती में, कोई भी व्रत करते तो उसका उजवना करते तो वो नहीं करते, उस हिसाब से मुझे शाम को जाना है। हाँ। इसीलिए भेलपुरी नहीं बनाएंगे, नहीं तो भेलपुरी बनानी थी, इसीलिए सब तैयारी की थी खजूर की। एक वो क्या है, माता जी का व्रत होता है ना, वो व्रत रखा है ना, तो उसमें बड़ी गोइयाँ की जाती है। वो छोटी लड़की की बोलते हैं ना, तो वो नहीं, ये इधर बड़ी की है, तो इसलिए इसको खाने जाना है रात को। तो देखेंगे रात का क्या प्रोग्राम होता है, कितना खा के आती है, हमारे लिए क्या बनाती है। तो अभी तो बात अधूरी रह गई थी वो खाने में। तो खाने में बाजरे का रोटला हो रहा है, हमारा स्पेशल है। ये ठंड की मौसम रहती है ना, तो हम बार बार बनाते रहते हैं। और सलाद है, सलाद बहुत ज़्यादा है, पापड़ है, तो ये सब है आज खाने में। तो चलो, पापड़ भी सेक के रेडी हो गए हैं, तो अभी हम खाना खा लेते हैं। सलाद ज़्यादा है पर आपको पसंद है ना? हाँ, सलाद मुझे पसंद है। मैं सबसे ज़्यादा सलाद जितना भी हो ना मैं खा जाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सलाद अच्छा लगता है, डाइटिंग में भी आता है, तो पेट भर के खाता हूँ मैं। तो खाना खा लेते हैं, चलो। ये सांझ का टाइम है, ये जीरा पड़ा है साफ़ करने के लिए। ये कल राशन आया है ना, कल नहीं आज आया है, तो पहले मेथी साफ़ की और उसको बोतल में भर दिया है। अब ये जीरा लेके बैठी हूँ, शायद रात तक इतना हो जाएगा। और रात तक ये जीरा साफ़ कर दूँगी। फिर अभी शाम का टाइम हो गया है, तो पहले दिया कर लूँगी मंदिर में, उसके बाद वापस इतना जीरा साफ़ कर लूँगी और इसको भी बोतल में भरना है। और खाना क्या बनाना है अभी डिसाइड नहीं किया है, तो सोचती हूँ क्या बनाना है।
और रात को एक रिलेटिव के वहाँ थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उधर जाना है। तो आए तो खाना खा ले, उसके बाद थोड़ा जल्दी उधर जाएंगे, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर हम भूल गए थे उसको मिलने जाना। तो आज रात को उधर जाना है उसको मिलने। तो उसके तो आज यही रूटीन रहेगा। और खाना में तो सोचेंगे क्या बनाना है। तो मैंने सुबह बोला था ना कि मैं आज गोइणी में जाने वाली हूँ। जो माता जी का व्रत करते हैं ना, उसके बाद गोइणी बोलते हैं। तो कोई जो ऐसी होता है तो छोटी बच्चियों को बोलते हैं, पर ये जो माता जी का किया है ना, तो उसमें जो बड़ी लेडीज होती है ना शादीशुदा, उसको कहते हैं गोइणी में। खाने के लिए तो गई थी उधर, तो ये बुक और ये सब आया है माता जी का। और खाना खा के मैं आ गई। अब ये बाप बेटे के लिए पवा बनाऊंगी। भिगो के गई थी, देखिए पवा भिगो के गई। मैं तो उधर से खाना खा के आई हूँ। गोइणी में बोलते हैं ना, तो खाना उधर ही होता है। तो मैं तो खाना खा के आई हूँ, इन दोनों के लिए पवा बना देती हूँ। तब तक तो शायद पतिदेव आ जाएंगे, बस उसका भी टाइम हो रहा है आने का। तो चलिए पतिदेव आते हैं तो देखते हैं क्या न्यूज़ मिलती है आज की। तब तक मैं मेरे स्टोर रूम से ये कढ़ाई लेती हूँ और पवा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। देखिए स्टोर रूम का हाल भी आज। चीरू साफ करने बैठ गई थी ना, तो पवा बर्तन ऐसे ही रह गए हैं। तो अब पवा बना लूँगी, उसके बाद ये बाप बेटे खाना खाएंगे और मैं ये बर्तन का और टेबल साफ करूँगी। तो चलो, रात के 9 बज रहे हैं, खाना खाने बैठे हैं। तो ये तो गई थी, देखो माथे पे टीका भी लगाया है। वो हमारे यहाँ क्या है, वो बुद्ध भवानी माता जी का, हम जो हमारा वो कुलदेवी बोलते ना, तो हमारा कुलदेवी बुद्ध भवानी माता जी है। तो जो जो बुद्ध भवानी माता जी को मानते हैं ना, उसको ये गोइणी की थी। जिस लोगों ने की थी ना, उस लोगों ने वैसे ही की थी। जो जो लोग बुद्ध भवानी माता जी को मानते हैं ना, उसको ही बुलाने का। तो उसकी गोइणी की थी। तो ये गई थी, तो वहाँ से होके आई है, इसलिए माथे पे टीका लगाया है। तो क्या था गोइणी में आज? ऊंधियू, पूरी, कढ़ी, भात, मगज की लाडूड़ी। हाँ देखो, बहुत अच्छा अच्छा खाने में था। आप दोनों के लिए पोहा बना दिया है। हाँ, हमारे लिए ये बस ओनली पोहे है। मैं तो खाना खा के आई हूँ। हाँ, ये खाना खा के आई है, तो चलो हमको ही खाना है बाकी। तो खाना खा लेते हैं। अब ऐसा भी आ रहा है, थक गए हो। नींद आ रही है, पूरी नींद नहीं होती है अभी ऐसा हो गया है, इसलिए चलो। खाना खा लो, फिर वो मनोज भाई को देखने जाना है ना, रिलेटिव के वहाँ जाना है। हमारे एक रिलेटिव है, वो उसके यहाँ जाना है देखने के लिए। वैसे तो आउट ऑफ यहाँ से, सिटी से बाहर रहते हैं। तो क्या है, कभी वो आए हैं इधर, थोड़ी ट्रीटमेंट करवानी है, तो इसलिए तो उसको देखने भी जाना है। काफ़ी टाइम हो गया, रह जाता है। तो आज वहाँ पे भी जाना है। तो अभी खाना खा लेते हैं, आधे घंटे में निकलना है। तो चलो बाद में मिलते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या है। जाऊ छे ने बाबा, जाऊ छे ने प्रियल, प्रियल बाबा जाऊ छे ने। टाटा टाटा। चावी क्या अपनी गाड़ी नी चावी क्या? गाड़ी चावी क्या? चकड़ी फरो। गाड़ी चावी क्या प्रियल? गाड़ी चावी क्या? गाड़ी चावी क्या?